पर इधर तो बहुत सारी बड़ी होती है, वहाँ पता ही नहीं लगता। तभी ले जाते बच्चे। पता नहीं कौन बच्चे हैं लेके चले जाते हैं, कैसे कैसे बच्चे। सर थोड़ा मन में बोतल लेके जाते हैं। यहाँ भी पानी पीना है, घर भी ले जाते हैं बहुत। और गर्म कॉफी का पी के बहुत ही अच्छा चैप्टर। डोरेमोन भी अच्छा लगा उसका पानी अच्छा नहीं भाई। आपको डोरेमोन के साथ मिनी डोरा नहीं मिले? ये क्या कार्टून है? इतना डिटेल नहीं देखा मैंने कार्टून कभी। अरे मैं तो यार इसके अलावा कोई मिलता नहीं है, एक ये होता है और एक हेलो किटी होता है। हेलो किटी तो अच्छा नहीं लगेगा ना, पिंक कलर का। दो ही ऑप्शन आ रहे थे, उनको मैम ने बताया, मैंने कहा यही ठीक है। नोबिता भी लो और एक सी। पहले एक काम करते हैं, ये हटा देता हूँ अभी, कंसोलिडेशन है ना, सर्च करते हैं कौन कौन से आ रही है ये वाले। डोरेमोन लगा लेते पर यही दो ही थे। हैं। मेरी आईडी लगाना। मेरा भी कमेटी मिलेगा। चल, आज आपके साथ जो मैं चैप्टर करवा रहा हूँ बच्चों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये 14 मार्क का शॉर्ट शॉर्ट आएगा ही आएगा, मैं गारंटी दे सकता हूँ। सोचिए कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन 14 नंबर का जनवरी टर्म में आया ही आया था। कंसोलिडेशन 14 नंबर का आता ही आता है। और इसके बाद हम एक चैप्टर करेंगे अमेलगमेशन, 14 नंबर का आता ही आता। ओ माय गॉड बेटे, आज मैंने एक वीडियो डाली थी। मैं मतलब फेस टू फेस आके अपनी वीडियो चला। गाली करेगी एक बार ना खुद की वीडियो में रिकॉर्ड करके सुनना करो। भाई ये तो बहुत क्या बोलेगा? कह रहे एक बार अपनी खुद की वीडियो रिकॉर्ड करके खुद सुना करो। वही बात होगी। कैसा लगता है? वो तो देखता ही है शक्ल आईने में तो। देख भाई, मतलब क्यों ऐसा, पर क्यों बोला मतलब? देखिए नहीं जानी कह रहा है। हाँ हाँ। ठीक है बेटे, नहीं डालूंगा वीडियो। नहीं चाहिए ना आपको कोई भी रिकॉर्डिंग? नहीं डालूंगा, डिलीट कर दूंगा पूरा यूट्यूब चैनल अपने। नहीं छोटा नहीं करते सर, तो समाज में चलता रहता है। दिल छोटे हो ना, ऐसा तो है भाई। एक बात को कहां से कहां से निकल के आ रही है? मैं कुछ बोल नहीं यार, तुम्हें डेटा देना था भाई यार। ठीक है भाई। अबे बायोलॉजी के मैं समझ गया भाई, दिल होता भाई मुझे हाँ सब किया सर। ये देखो बच्चों, आपको एक जस्ट एक, क्योंकि आज बना हुआ था, टाइमिंग हो गई तो सही है, एक बार कुछ बता देता हूँ आपको, क्योंकि आप बच्चों के पेपर भी नजदीक आएंगे। आपका ना दो पार्ट्स आएंगे, पार्ट ए पार्ट बी। 30 नंबर का एमसीक्यू, 70 नंबर का सब्जेक्टिव। एमसीक्यू के अंदर 20 से 25 नंबर आ जाते हैं, मैं अकाउंट्स की बात कर रहा हूँ। ठीक है, अकाउंट्स के अंदर जो एमसीक्यू होता है ना, हाँ ऐसा मत सोचिएगा कि वन लाइनर आएंगे, पर केस स्टडी बेस्ड होते हैं, बट स्टिल मैनेजेबल। ठीक है, तो आपका एमसीक्यू का टारगेट होना चाहिए सर 20 से 22 नंबर आ जाते हैं। और एक अच्छी बात ये होती है कि पेपर एग्जामिनेशन हॉल में आप मतलब कंफर्म भी कर लीजिए एमसीक्यू। हाँ, आप तो ऐसे बोल दो जैसे आपने फाउंडेशन में करे नहीं आंसर। ठीक है, ठीक है, तो बेसिकली 20-25 नंबर आपको एमसीक्यू में लाने ही लाने, और आ जाते हैं। लेट्स बी रियलिस्टिक, 20 से 22 नंबर आराम से आ जाते हैं। फिर आपका जो 70 मार्क्स का होगा ना बच्चे, उसमें क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 1 जो आएगा वो 14 मार्क्स का होगा, वो कंपलसरी होगा। और उसके अलावा 5 क्वेश्चन होंगे जिसमें से आपको कितने करने होंगे, 4। और जो पहला क्वेश्चन होगा ना जो कंपलसरी है, वो एएस रिलेटेड होता है। अब वो 3 पार्ट आते हैं उसमें, 5 5 4 14 नंबर बने। फिर आप देख रहे होंगे क्वेश्चन नंबर 2, ये जनवरी अटेम्प्ट का बता रहा हूं मैं आपको। क्वेश्चन नंबर 2 देखो कौन सा आया था, 14 नंबर का आया था, स्ट्रेट फॉरवर्ड इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। कैश फ्लो स्टेटमेंट क्वेश्चन नंबर 3 में 7 नंबर का आया था, 7, बहुत इजी वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, अमेलगमेशन, अभी हम करेंगे तो आप समझेंगे। अमेलगमेशन भी एक बड़ा चैप्टर है जो 14 नंबर का। क्वेश्चन नंबर 5 कंसोलिडेशन। और क्वेश्चन नंबर 6 में आपको 4 नंबर दिख रहा है, एक तो ये 4 4 दिख रहा है, इंटरनल चॉइस होती है, समझ रहे हो? और उसके बाद 4 नंबर का पैराग्राफ आया था और 6 नंबर का ब्रांच आया। ब्रांच भी जिन बच्चों ने करा वो रिकंसिलिएशन एंट्रीज थी ना,
6 नंबर की वो है। करवा दी ब्रांच हाँ जी, कितना मानते हैं एक बार तो करवाया है, उसके बाद जब रोटेट हो जाएगा फिर दोबारा। आज तो आगे पढ़ी हाँ जी, आगे पढ़ी आधा पढ़ा नहीं है, पढ़ ली। हाँ एग्जैक्टली। तो आप अगर मैं एक चीज बोलूँ ना, ये 3 क्वेश्चंस वैसे 2 आते थे, 3 भी आ गए, तो 3 42 नंबर के जो क्वेश्चन है, आपको ये एकदम स्ट्रॉन्ग पॉइंट होने चाहिए। 42 का ये हो गया, अभी एएस को साइड कर दूंगा अगर मैं। और एक चीज इंपॉर्टेंट, इन्वेस्टमेंट तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है वो, इस मे अटेम्प्ट में भी 3 मई को पेपर है, बहुत चांस है इन्वेस्टमेंट 10 नंबर का है। जनवरी के पेपर में इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स नहीं है, समझ रहे हो। और बेसिकली आपका ये था। तो अगर आप देखेंगे, इफ यू हैव amalgamation, consolidation, internal strong है, cash flow strong है, branch buyback, तो 3 भाई साहब 50 नंबर में ये बन जाता है। लेकिन फिर ये मत सोचिए एमसीक्यू के अंदर एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होंगे, मोटा मोटी आपको लगेगा सर 50 नंबर की तो बुक फ्री है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स भी तो है। क्वेश्चन नंबर 1 एएस का है, यहाँ जो मैंने ये लिखा, फिर ये एएस का होगा 40 मार्क्स से अप्रॉक्स आप लगा लीजिए एएस के 40 to 50, और 50 नंबर का ही बुक थ्री। क्वेश्चन 3 में बी में क्या है ए में क्या है ए में अभी मुझे ध्यान नहीं है, पर एएस रिलेटेड ही था, बुक 3 का नहीं था, एएस से ही कुछ आया। सर जैसे इसमें इन्वेस्टमेंट का तो पानी क्वेश्चन मतलब हो सकता है, बट एमसीक्यू में आया ही नहीं था, मतलब ओवरऑल ही बता रहा हूँ कि इन्वेस्टमेंट पिछले अटेम्प्ट में था ही सर फुल पे कर सकते हैं नहीं। छोटा क्वेश्चन आया था, ऑपरेटिंग आने को फुल में भी आ सकता है, 14 नंबर का कैश फ्लो भी दे रही, समझ रहे। इंटरनल ना डाल के मैं 14 का वो डाल दूंगा, इंटरनल छोटा सा डाल दूंगा, ये सब तो स्विच होगा। बट एक बात की गारंटी है, कंसोलिडेशन 100% आएगा 14, ये हर अटेम्प्ट में समझ रहे हो, कंसोलिडेशन आएगा ही आएगा। है जी, कह सकते हो आप, ठीक है चलिए। एनीवेज, तो आइए चैप्टर को शुरू करते हैं, कंसोलिडेशन ऑफ अकाउंट्स। सर क्या है सर इस चैप्टर में, आओ बेटे शुरू करते। एक बात बताइए, आपको पता है मैं ना, मेरी लास्ट कंपनी जहां पे मैंने जॉब करी थी वो भारती एयरटेल लिमिटेड, आपको पता ही है बच्चों। हाँ पता है ना, मुझे भी आज आपके बारे में बहुत कुछ पता है। ठीक है, तो भारती एयरटेल लिमिटेड में जब मैं जॉब करता था ना, तो आपको पता है ये इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है कि इनका सेटअप समझने में 6 महीने लग जाएंगे। आपको भी बोलोगे सर एयरटेल क्या करती है, सिम कार्ड बेचती है, टेलीकॉम सेक्टर है, भाई साहब 50 बिजनेस और होते हैं। टावर बनाने, टावर के अंदर इतने सारे पॉइंट्स है, उसकी अलग कंपनी होती है, ऐप बनाने की अलग कंपनी होती है, हजार काम होते हैं। कहने का मतलब ये है कि भारती एयरटेल लिमिटेड इज अ कंपनी, ये एक कंपनी। और आप मुझे बताइए, ये अपने इन्वेस्टर को, इन्वेस्टर होते हैं जो भी जिन्होंने भी पैसा इन्वेस्ट करा है, ठीक है, क्या एयरटेल की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये नहीं है टू प्रिपेयर एंड प्रेजेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ भारतीय एयरटेल लिमिटेड। भाई तो कंपनी की जिम्मेवारी है, तभी तो कंपनी हायर करती है अकाउंटेंट को, तभी तो आपकी नौकरियां लगेंगी, क्योंकि हर इंडस्ट्री को इंडस्ट्री बोला जाता है। मैं अगर सेल कर रहा हूँ, आज मैं आपको बता रहा हूँ 1 अप्रैल ऑनवर्ड्स हम लोग भी जर्नल एंट्री डालेंगे। मैं एक दो से बात कर रहा हूँ कुछ चार्टर्ड अकाउंटेंट से, कोई नोन में, कि भाई आप इधर की सारी अकाउंटिंग सारा कुछ देख लो, जो जीएसटी वीएसटी करना है, जो बढ़ाना है फीस, जो जीएसटी चार्ज करना है वो हो जाएगा। इतना टाइम नहीं है लाइफ में, अपने लिए भी टाइम होना चाहिए, समझ रहे। अब मतलब मैं 6 बजे तक क्लास हो गई, ठीक है, फिर बच्चों के मैसेज वीडियो अपलोड कर दो, उसके बाद मैं अकाउंटिंग करने बैठ जाऊँ, फिर सुबह फिर आ जाऊँ बेटे। वीडियो अपलोड करने का मैसेज आता है, वीडियो 3-4 दिन बाद क्या करूँ, अब मतलब कि एक्स्ट्रा काम कर रहा हूँ, ऐसे कोई लालच ही नहीं है, अपने लिए टाइम। ठीक है ना, तो बेसिकली आप समझिए कि कोई भी टैक्स का मैटर होगा, अकाउंट्स का मैटर होगा, जो इधर का होगा, तो कुछ भी नहीं देख रहा हो, समझ लो। मतलब ऑब्वियसली आप ओवरलुक कर लोगे, 5 मिनट में एक ओवरऑल लॉजिक पकड़ लोगे चीजें। मुद्दे की बात ये नहीं है, मुद्दे की बात पर आते हैं। हर एक कंपनी को दे हैव टू प्रिपेयर देयर एंड प्रेजेंट देयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, और ये किसको रिपोर्ट करेंगे बच्चे,
टू देयर इन्वेस्टर। लेट्स सपोज एक बहुत बड़ा इन्वेस्टर है, दैट इज LIC। क्या LIC बहुत बड़ा इन्वेस्टर है? हाँ, LIC क्या काम करता है? लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के साथ बिल्कुल, ठीक है। अब मुझे एक बात बताइए, तो व्हेन आई से कि भारतीय एयरटेल लिमिटेड प्रेजेंट करेगा फाइनेंशियल, कैन यू टेल मी व्हाट यू मीन बाय फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स? स्टेटमेंट ऑफ P&L, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, और कौन सा? चेंज इन इक्विटी। आप मुझे बताइए, क्या यहां तक क्लियर है? लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, ये कौन सी कंपनी की होगी? क्या भारतीय एयरटेल लिमिटेड ने खुद 50 कंपनियों में इन्वेस्ट किया होगा? क्या भारतीय एयरटेल लिमिटेड ने खुद 50 कंपनियों में 70% इन्वेस्ट करा होगा? यस। भारतीय एयरटेल की जब मैं था 114 सब्सिडरी कंपनीज थी, 114। यस। एक कंपनी थी बहुत छोटी सी, हेक्साकॉम, उसका IPO भी आ चुका है। देयर विजन इज नॉट जस्ट टेलीकॉम, वो बहुत सारे काम कर रहे होते। हेक्साकॉम हो गया, विंक म्यूजिक था। विंक म्यूजिक, हाँ, विंक म्यूजिक की बहुत छोटा सा 40-50 लाख का टर्नओवर, अलग कंपनी थी, उसका सेल होता था और अलग। हेक्साकॉम हाँ है 1685। और कितने स्टार्ट हुआ था? अभी लिस्ट हुआ है ये। हो सकता है 2 महीने पहले, समझ रहे हो? तो आप समझिए कि जैसे ये इन्वेस्टर है भारतीय एयरटेल, जैसे भारतीय एयरटेल बहुत सारे इन्वेस्टर होगा, और एंड व्हेन आई से इन्वेस्टर, तो क्या भारतीय एयरटेल का ऐसा हो सकता है कि मैं S1 लिख रहा हूं, S1 का मतलब भारतीय एयरटेल ने सब्सिडरी में इन्वेस्ट करा, ठीक है, तो मैं भारतीय एयरटेल को क्या बोल दूंगा? होल्डिंग। 50% से ज्यादा करते हो तो बन जाते हो ना। ऐसे ही भारतीय एयरटेल ने सब्सिडरी 2 में इन्वेस्ट करा, ऐसी भारतीय एयरटेल ने सब्सिडरी 3 में इन्वेस्ट करा, सब्सिडरी 4 में, सब्सिडरी 5। भाई साहब ऐसे 114 कंपनियों में 80% मालिक, 100% मालिक, 55% मालिक। मैं 5-10% की बात नहीं कर रहा। ये चैप्टर है होल्डिंग सब्सिडरी के रिलेशन को लेकर। तो बेसिकली किसी में इन्होंने 80% एक्वायर करा है, 90, 70, 100, वॉट एवर। अब आप मुझे बताइए, क्या ये सारी कंपनीज क्या अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट एयरटेल को देती होगी? बिल्कुल, बिकॉज भारतीय एयरटेल इन्वेस्टर, अपने इन्वेस्टर को अपने फाइनेंशियल देने की जिम्मेवारी है। पर मैं वहां पे नहीं हूं, मैं हूं ये जो इन्वेस्टर है ना, ये वाला इन्वेस्टर है भारतीय एयरटेल ने। आप मुझे बताएंगे इसको जो स्टेटमेंट दी है, वो एक तो अपने धंधे की दी है, दैट इज कॉल्ड स्टैंड अलोन फाइनेंस। ये स्टैंड अलोन है कि एयरटेल की सेल है, एयरटेल की परचेज है, एयरटेल की परचेज, एयरटेल का ऑफिस, एयरटेल का रेंट, एयरटेल की प्रॉफिट, खाना पीना सारा एयरटेल। इस इन्वेस्टर ने बोला तुम्हारी ये 14 कंपनी है, अपनी सेल क्यों बता रहे हैं? अपनी से तो बताया स्टैंड अलोन में, बोला सारे जोड़ के बता। इसको बोला जाता है कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यानी कि भारतीय एयरटेल ना ही सिर्फ स्टैंड अलोन भेजेगा, बल्कि दे विल ऑल्सो सेंड कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। यानी कि भारतीय एयरटेल लिमिटेड खुद, प्लस सब्सिडरी 1, प्लस सब्सिडरी 2, प्लस सब्सिडरी 3, सबका P&L मर्ज करके, पूरी बैलेंस शीट मर्ज करके, आप पूरी पावर दिखाओ ना, क्योंकि कंपनियां तो मेरी है वो। एक इन्वेस्टर को अगर भारतीय एयरटेल की वर्थ जाननी है, तो क्या उसका स्टैंड अलोन सेल देखना चाहिए? भारतीय एयरटेल अपने में 100 कंपनियां होल्ड करता है, तो पूरा कंसोलिडेटेड भी होना चाहिए ना बच्चे। तो बेसिकली इसको लेके कंपनीज के अंदर अलग डिपार्टमेंट होता है, ये इतना आसान नहीं होता। कंसोल टीम बोलते हो सकता है कल को आप अगर किसी लिस्टेड कंपनी में काम करो, आपको लग रहा है आप ये अकाउंटिंग अकाउंटिंग टैक्स हो सकता है आप कंसोल टीम में हो,
कंसोल टीम क्या होती है, जैसे एयरटेल के अंदर 70-80 चार्टर्ड अकाउंटेंट कंसोल टीम में थे, वो सिर्फ चीजों को मर्ज कर रहे हैं, एंड इट्स अ वेरी बिग थिंग। लॉजिक अलग होते हैं भाई। प्रॉफिट अलग है, ऐसे अलग है, liability अलग है, तो वो हर एक सैलरी का कोडिंग अलग है, आप सारी सब्सिडी होगा, आप सबका कोड वही होगा, मर्ज करूंगा, कंसोलिडेटेड ट्रायल बनेगा, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, पीएनएल, पूरा प्रोसेस सब कंप्यूटराइज्ड है, बट ऑब्वियसली यू हैव टू ओवरलुक, और उसके अंदर बहुत एनर्जी हो, बिना कंप्यूटर तो हो ही नहीं पाएगा, इतने बड़े स्केल पे धंधा है उनका। एयरटेल 2 बैलेंस शीट रिलीज करेगा, एक करेगा स्टैंड अलोन मेरी से, और एक मैं आप सबको जोड़ दूंगा अपने साथ कंसोलिडेट, दोनों बैलेंस शीट ऑडिट होंगी, स्टैंड अलोन भी होगी, कंसोलिडेटेड भी होगी। हाँ जी, करो एयरटेल की ग्रुप हो जाएगा ना फिर तो। हाँ जी, अगर इसकी अडानी ग्रुप है और एक अडानी ग्रुप है, तो फिर वो अडानी ग्रुप्स की फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा सिर्फ एयरटेल की। एयरटेल और अदानी बीच में अलग अलग नहीं होगा ये। जैसे कि एयरटेल है, स्टैंड अलोन तो एयरटेल की सिर्फ जो भी एयरटेल की, पर जब फिर एयरटेल ग्रुप में आएगा तब हो जाएगा ना तो कंसोलिडेटेड, हाँ, तो ठीक है, फिर दोनों अलग एंटिटी। मतलब तेरा क्या जैसे कि मतलब। मैं कह रहा हूँ टाटा ग्रुप है, हम्म टाटा ग्रुप का मेन जो है कंपनी वो है टाटा सन्स करके ग्रुप, हाँ ठीक है, तो फिर उन्हीं से बनती है सारी सब्सिडरी। तो अच्छा, फिर जब टाटा ग्रुप की बनाएंगे तो फिर ये सब सब्सिडरी को ऐड करके बनाएंगे। टाटा से टाटा को छोड़ दे, सिंपल सी बात है, तेरी एक कंपनी है जिंदगी में, तेरी कंपनी, ठीक है, तेरा ऑफिस है, तेरा स्टाफ है, तू सेल परचेस कर रहा है, और तूने ये कंपनी हो मैं 100% वाले कर दूं, तो तू अपनी तो बताएगा बताएगा, तू जोड़ के भी बताना अपनी सेल पूरी की पूरी। और आप जो सोच रहे हो, आप कभी टाटा सन कभी वो बोल रहे हो, ऐसे थोड़ा ना होता है, कंपनी का नाम होता है एग्जैक्ट, जो कंपनियां डिटेल में कर रहा हूँ, जो मर्ज कर रहा हूँ ना, कंपनियों के नाम होते हैं अलग से, समझ रहे, ऐसे थोड़ा ना है वो चीज। भारतीय एयरटेल लिमिटेड है, कंपनी है, भारतीय एयरटेल लिमिटेड की अगर मैं 114 सब्सिडरी बोलूँ, तो वो 114 अलग कंपनियां हैं, वो रजिस्टर्ड है, वो कंपनीज, उनका अपना ट्रेडिंग पीएनएल सब बना हुआ, उसको जोड़ के दे रहा हूँ बस मैं। हाँ, लिमिटेड है, इसकी स्टेटमेंट तो बनेगी, मैं कह रहा हूँ फिर जो ये सब्सिडरी को इंक्लूडिंग आके करेंगे वो एयरटेल ग्रुप्स में नहीं आ जाए। व्हाट डू यू मीन बाय एयरटेल ग्रुप्स। जो कुछ भी नहीं है, आप जो बात करो, आप अपनी अपनी सेल्फ क्रिएटेड लॉजिक बोलो, बोल दे एयरटेल ग्रुप बोल ले, क्या हो गया उसमें, ये एयरटेल ग्रुप है फिर अब इसमें और ये एयरटेल है, क्या हो गया उसमें। मेरे हिसाब से प्रिंसिपल ठीक है ना, क्योंकि कंपनी को सेपरेट लीगल एंटिटी किया, तो फिर हम बाकी एंटिटी को। जिस दिन आप इन्वेस्टर बनोगे, आप समझ जाओगे आप क्या बात कर रहे हो। आप मुझे कह रहे हो एयरटेल अपने में सिर्फ स्टैंड अलोन नहीं है ना, आप बहुत ही बेसिक लेवल पे बात कर रहे हो। एज एन इन्वेस्टर यू डोंट वांट टू नो कि भारतीय एयरटेल कितनी कंपनियों की मालिक है, एक साथ नहीं देखना चाहते आप, बहुत ही नेचुरल रिक्वायरमेंट है। मैं 500 कंपनियों का और मालिक हूँ, आप सिर्फ यही शेयर देखना चाहते हो मैं एज ए कंपनी, ऑब्वियसली नॉट। यू आर इन्वेस्टर, आपका 10,000 करोड़ लगा मेरी कंपनी में, आप सिर्फ मेरा धंधा देखोगे, 500 में अगर मैं डूब गया ना, मेरी कंपनी भी बंद होने के ऑप्शन है, ठीक है, आप कैसे एस्केप कर सकते हो उस चीज को, ठीक है, इट इज एब्सोल्युटली लॉजिकल। एक चीज और, जैसे एयरटेल हम फोन प्रोवाइड करते हैं सबको, ठीक है, एयरटेल जैन फाइनेंस का भी है, तो वो क्या कंपनी है, सब्सिडरी है, बहुत अलग है, ये बिजनेस लॉजिक्स है, इसके अंदर कोई अकाउंटिंग वो किसी अकाउंटेंट से नहीं पूछते हैं, ऑब्वियसली वो एक लेवल पे लीगल एडवाइस लेंगे, चार्टर्ड अकाउंटेंट से लेंगे कुछ, बट ये तो धंधे के बाद वो बोल देगा कि ऐसे होगा, तो हिम्मत नहीं है सीए की बोलने की, नहीं होगा, बोले तुम्हें आती नहीं क्या अकाउंटिंग, और अगर उस पर अकाउंटिंग नहीं हुई तो ये इंडस्ट्री तक बात जाएगी, बहुत सारी प्रॉब्लम आएगी, सरकार इस पर नए रूल बनाएगी, धंधा नहीं चलता अकाउंट्स के साथ है, वो बोलेगा मैं ऐसे चलाऊंगा, आप अकाउंटिंग बनाइए, वो इसकी कैसे, एनीवेज, अब आप समझिए कि सर, यहां तक लिख लिया बच्चों ने, चलिए अब एक चीज देखिएगा, देखो जब भी एक कंपनी, इसको ना साथ साथ नोट करना बच्चे, एक्विजिशन करती है, तो वो कैसे करती है, ऑन द डेट ऑफ बैलेंस शीट, ऑन अ डेट
अदर देन बैलेंस शीट। ओ माय गॉड, ऑन द डेट ऑफ बैलेंस शीट मतलब 31 मार्च को आपने कंपनी खरीदी, मतलब आपने एक्वायर करी। ठीक है बच्चे, ठीक है। अच्छा, इसका आपको भी कुछ चीजें समझ नहीं आएंगे, चार्ट बन रहा है आपका, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा सर जी, या तो आपने 100% एक्वायर करे, मतलब आपने कंपनी को पूरा 100% खरीद लिया, मतलब या तो आपने कंपनी को पूरा 100% खरीद लिया, और दूसरे का क्या बोलूंगा मैं, अबव 50% बट बिलो 100%। ये होल्डिंग सब्सिडरी है ना। और एक बात आपको बताना भूल गया, ये सारी बातें कोई मैं नहीं करा रहा, आपकी जिंदगी में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21 चल रहा है, कंसोलिडेशन ऑफ अकाउंट्स। जितने भी रूल, जितनी बातें चल रही होंगी कि हम कौन सा स्टैंडर्ड कर रहे हैं, AS 21। अगर तो आपने 100% एक्वायर कर दिया, यानी कि सारे शेयर एयरटेल तुम्हारे, तो तुमको क्या बनाना होगा, एक बनता है COC। COC की फुल फॉर्म क्या होती है बच्चों, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। और दूसरा बच्चे CBS, दैट इज कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। आज बना देंगे बेटे ये अब। अच्छा जी, और अगर आपने, अच्छा एक बात बताओ, अगर एयरटेल ने, मान लो कि एयरटेल ने कंपनी में 80% एक्वायर करा, मान लो मैं एयरटेल हूं, मैंने कंपनी का 80% ले लिया, 20% किसके पास है जनरली, किसी के पास 1%। हाँ, मिक्सचर हो गया बहुत ज्यादा। उस कंपनी के पास अपने शेयर है, ऐसा कभी नहीं होता जिंदगी में भाई। लेकिन क्या कंपनी, क्या रिलायंस है, रिलायंस के जितने भी शेयर है क्या वो रिलायंस के पास होते हैं? नहीं, इसलिए आपसे बात कर लूंगा जिंदगी में, आज ही कर लूंगा, लेकिन प्लीज, रिलायंस के शेयर, अगर एड्यू जंक्शन है, एड्यू जंक्शन मान लो कंपनी होती, उसके शेयर किसके पास है, शेयर होल्डर मेरे पास और दुष्यंत सर के पास। मान लो अगर 100 शेयर होते, तो 50 शेयर मेरे पास होते, 50 दुष्यंत सर के पास होते। और अगर आप पार्टनर बनना चाहते, तो आप मुझे बताइए, अगर 1/3 के लिए आप पार्टनर है, तो अब कैसे होता, हमको गिव अप करना पड़ता होता ना कुछ शेयर। मान लो मैं क्या कर देता, फ्रेश इशू करा देता, चलो 50 और 150 हो गया ना, 1/3 1/3 1/3 हो गया, कंपनी के पास थोड़ा होता कोई शेयर, ये तो कोई लॉजिक ही नहीं। तो ये इसका मतलब ना ओनर की बात हुई शेयर होल्डर पर। हाँ, ओनर बोलिए, क्योंकि अब स्पेसिफिक बात चल रही है भाई, ओनर के पास है, कंपनी के शेयर कंपनी के पास है। मुद्दे की बात ये ना, मुद्दे की बात ये है, वो जो 20% शेयर है ना जिन लोगों के पास, उसको बोला जाता है माइनॉरिटी इंटरेस्ट। सो द वर्ड इज MI, दैट इज माइनॉरिटी इंटरेस्ट। स्टेटमेंट बनेगी, बस ऐसे ही लिख दो। फिर आपका एक वर्किंग नोट बनेगा COC का, फिर बनेगा कंसोलिडेटेड बैलेंस। ओ माय गॉड, यहाँ पे MI क्यों नहीं बना, समझ आया, क्योंकि 100% है। एग्जैक्ट, मैं को है ही नहीं, कोई और शेयर होल्डर ही नहीं। अच्छा जी, अब हम आ रहे हैं डेट अदर देन बैलेंस शीट पे। दो बातें हो सकती हैं बेटे, या तो आपने 100% एक्वायर करा, या फिर अबव 50 बट बिलो। तो साहब यही है ना भाई। तो सर जी, अगर आपने 100% करा है, अब एक बनेगा पहले AOP, एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट, फिर बनेगा COC। आप मुझे बताइए अपनी समझ से, MI बनाऊं क्या, नहीं, है ना, गुड। फिर क्या बन जाएगा, कंसोलिडेटेड। ओ माय गॉड, एक बार बात करके तुम लोग फोन आ रहे हैं।
नहीं नहीं, ये तो छोड़ दीजिए ना, नोट्स बनाओ। सर क्योंकि वो बैलेंस शीट के बाद वाली डेट पे ले रहे थे, वो प्रॉफिट की कैलकुलेशन ये भी कर दी। किस क्या मतलब? जैसे अदर देन बैलेंस शीट वाली डेट है ना, वो फाइनेंशियल ईयर वाली। पर उससे भी बहुत उस वो मेरी बात है। और अब 50 बट बिलो 100, एओपी बनेगा, सीओसी बनेगा, एमआई बनेगा, कंसोलिडेटेड। यो क्वेश्चन आएगा भाई तुम्हारा पेपर जिसमें सारे। और मैं आपको एक बात बता दूं, सबसे इम्पोर्टेंट आपका जो वर्किंग नोट होगा वो क्या होगा? सारा चैप्टर ही से आज भी पहुंच सकते हैं इस पे, तो स्टेप बाय स्टेप जब पहुंचेंगे तो एओपी है तो ये डेट अदर देन बैलेंस शीट में 50% मोर और लेस देन। बिल्कुल। क्लियर है बच्चे? तो आइए सर जी, मैं आपको एग्जांपल्स बनवाऊंगा और आप देखेंगे बेटे आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हो जाएंगे। हाँ जी। तो जब आप ये कुछ स्टार्ट के बाद वो टर्म होता है ना, जो मतलब थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड और शुरू करना पड़ता है, तो ओवरव्यू दे दिया अगर वो ना दिमाग में ऐसे गायब ही हो जाता है आगे का। रिक्वेस्ट डिनाइड। चलिए रिक्वेस्ट थोड़ी थी, मैं वैसे बोलूंगा कि छोड़ना बेटा। अभी यार एटलीस्ट क्लास खत्म होने तक तो आप वेट करिए, किसी आपके लिए, कॉन्सेप्ट के लिए। आपको आपको सीओसी समझ आ जाएगा, ये आ जाएगा, एमआई भी आ जाएगा। हाँ मतलब पूरा सा आइडिया आपके जल्दबाजी में मत रहिए। चलिए एक एग्जांपल बनाते हैं बच्चे। बेटे आपने 80 प्लस लाने अकाउंट्स में, 80 प्लस आने पे 5 स्टार होटल में लंच है बेटे, लंच। मैंने 90 पे बोला था ब्रो, मैं सही में 90 पे बोला था। नहीं वो सर्च करो भाई, अगर आप मतलब एविडेंस दिखा दिए आना चाहिए। सर 90 पे बोला था, फिर आप 85 आ गए थे, पर 85 से नीचे नहीं गए। एग्जैक्ट इतना सर 80 हो रहा था आपने, नहीं बोला था नहीं सर 80 पे गए थे। नहीं गए थे नहीं भाई। नहीं। जो फाइनल 80 पे मैं को गारंटी पे कभी भी नहीं बोलता, तो मुझे याद है। गए थे गए थे सर। नहीं नहीं, 85 पे हो सकता है मैंने बोल दिया, 80 तो कभी भी नहीं बोलता। सर 80 85 अरे वो 80 आ जाते हैं बच्चों के, मुझे पता है। मैं कोई बोलता ही नहीं वो चीज। सर ये क्या 80 बोला सर, 80 बोला सर, मैंने सुना था। आपने सुना था? हाँ। आप कॉन्सेप्ट सुनते हो? सर अब जिसके आगे उसको 5 स्टार छोड़ नहीं, एरोस नेहरू प्लेस पे एरोस होटल है, बहुत अच्छा होटल है, हाँ। यहीं पे पास में। और उधर बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है, सिंह साहिब। हाँ ताज होटल भी चाहिए, मैं आप 80 ले आइए अकाउंट्स में। सर 2 मिनट भाई, सुन सर ले जाइए, भाभी होगी पर बाद में बर्तन धो रहा है। नहीं नहीं, मैं पहले पे कर दूंगा इसकी 250। ठीक है सर 80 ओवर 50 प्लस है ना, 80 प्लस। सर आपने बोला 60 लाख में प्रो होगा, 60 नहीं कर 80 है ना, 90 हो जाएगा चलिए सर। एनीवेज, हाँ जी। एक कंडीशन आई है, अगर मान लो 80 मार्क्स आ गए हैं, हाँ लेकिन ग्रुप क्लियर किया हुआ, आप बताओ आप कर पाओगे? अच्छा काउंट कर दो, सिर्फ होटल में तो लूंगा। मैं ले जाऊंगा तब भी। सर 2-3 बच्चों को मिला के आएंगे तो चलेगा भाई, वो तो फिर सारे अटेम्प्ट हो जाएगा, कोई नहीं कंबाइन खाने का भाई। हां चलेगा, साथ चलेगा। नहीं, जिसके हाईएस्ट है वही जाएगा। टॉप भी नहीं है कुछ। नहीं नहीं, जिनके भी 80 है वो साथ चले। आज जो बेटे पढ़ लेना उसके लिए पहले। इक्विटी शेयर कैपिटल 10, 1 लाख एंड holding and SS subsidiary, both are different companies. P&L 50,000, 30,000. Percentage debentures 80,000, 75,000. और क्या क्या होता है लाइबिलिटी साइड पे? परमीत जी, लोन परसेंटेज डिवेंचर हो गया, और सर वो बिल्स पेबल 8,000 एंड 10,000। बट बेटे ज्यादा लंबी बैलेंस शीट नहीं, कॉन्सेप्ट पे फोकस रहता है बेटे। वी फोकस ऑन क्वालिटी रादर देन क्वांटिटी। सर कम करो। आई प्लांट एंड मशीनरी 80,000,
60,000. Oh my God. Investment in S Limited, 8,000 shares. एक लाख. इन्वेस्टमेंट चैप्टर तो पढ़ चुके हो. व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट? So it depends on आपको क्या बात कर रहे हो? इतनी लंबी बातें मत करो, सीधा सीधा सामने दिखा. 1 लाख रुपए. अच्छा. कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या होता है? कितने का खरीदा, कितने खरीदा? 1 लाख का क्या एंट्री डाली? इन्वेस्टमेंट टू बैंक. कितने शेयर खरीदे आपने? 8,000. सब्सिडरी के शेयर कितने? यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर लिखा जाता है. 8,000. अरे ये 80,000 है ना. पार वैल्यू कितनी है? तो नंबर ऑफ शेयर कितने हुए? 8,000. आपने कितने एक्वायर करे? 8,000. कितने परसेंट एक्विजिशन? 100 हुआ ना बेटे. ओके. लैंड एंड बिल्डिंग. बेटे एक बार पहले होल्डिंग और सब्सिडरी का लायबिलिटी साइड का टोटल बताएंगे प्लीज. 2,38,000. वेरी गुड. 1,95,000. वेरी गुड. तो सर 2,38,000 लैंड एंड बिल्डिंग ले लेते हैं 8,000 का, और यहां ले लेते हैं 1 लाख. ओ माय गॉड. स्टॉक कितना आ रहा है? 50,000 आ रहा है क्या? बैलेंस शीट मैच हो रही है ना? चलिए cool. और आप मुझे बताइए ये बैलेंस शीट कब की है? 31 मार्च 25. अभी सारी कंपनियों में इसी की क्लोजिंग चल रही होगी 31 मार्च 25 की. और आपने इन्वेस्टमेंट कब करी? 31 मार्च को ही आपकी बैलेंस शीट में दिख रहा है. अभी आप समझिएगा, अभी धीरे धीरे वो चीजें. ठीक है, यहाँ पे एडिशनल दिया हो. एच लिमिटेड acquired 8,000 shares of S Limited on 31st March. Oh my God. Acquisition date क्या बच्चे? तो ये acquired होना बैलेंस शीट डेट. जनरली तो ऐसा नहीं होता होगा, किसी ने खरीदा, नेगोशिएशन चल रही है. पर अभी हमारा क्या है? जिस दिन बैलेंस शीट है उसी दिन खरीद. और बस इतनी ही बात है. और क्वेश्चन बोल रहा है प्रिपेयर कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, यानी कि दोनों की मर्ज्ड बैलेंस शीट. कौन से दिन? 31 मार्च. पहले आप मुझे ये बताइए, ये जो आपको दो कंपनी है, एक कंपनी का नाम है होल्डिंग एच लिमिटेड मान लीजिए प्लीज, मैं लिख देता हूं इसको चाहे. दिस इज एच लिमिटेड एंड दिस इज एस लिमिटेड. होल्डिंग और सब्सिडरी है तो मैंने नाम वैसा ही लिख रहा हूं जिससे आपको रिलेट हो इमीडिएटली. एच लिमिटेड एंड एस लिमिटेड. आप बता सकते हैं इसमें से होल्डिंग कंपनी कौन? एच. सब्सिडरी एस. एंड कैन यू टेल मी व्हाट इज द डेट ऑफ एक्विजिशन अभी स्टार्ट के हिसाब से? कैन आई से ऑन द डेट ऑफ? और 100% या 8,000 में से 8,000 शेयर खरीदोगे तो कितना आएगा? 100% ही आएगा ना. तो कौन सी कैटेगरी? अब हमको क्या करने का है? हमको क्वेश्चन क्या बोल रहा है? प्रिपेयर कंसोलिडेटेड बैलेंस. अरे सर ये कौन सी बैलेंस शीट है? इस बैलेंस शीट को क्या बोला जाता है? स्टैंड अलोन. ये होल्डिंग की लायबिलिटी तो साइड, पर होल्डिंग का एसेट है तो स्टैंड अलोन एक वर्ड है. होल्डिंग की अपनी बैलेंस शीट दे रखी है, सब्सिडरी की अपनी दे रखी है. और अब हमें क्वेश्चन क्या बोल रहा है? धन को मर्ज करके दिखा दो. यही तो कहानी है. अब आप मुझे बताइए कैसे बनेगी सर? एक मिनट कोई ये एग्जांपल आपने कहा ना, इसको मैंने एक्वायर करने 8,000 शेयर्स ऑन द डेट ऑफ बैलेंस शीट.
तो वहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट है एस्टिमेटेड है, आपका होल्डिंग कंपनी ने आपके कर, होल्डिंग कंपनी ने 1 लाख का कर रखा है, ठीक है, और यहाँ पे इक्विटी शेयर जो 80 का है, ये क्या मैचिंग कर रहा है, ये एस्टिमेटेड में लिमिटेड ने इशू करेगा ना, इशू करेगा तभी तो कोई खरीदेगा। तो वो वहाँ पे इशू हो गया और यहाँ पे आपने इसको वायर कर दिया। हम्म। ये जो शेयर है ये इसने खरीदे हुए हैं ना, दोनों कंपनी अलग अलग है ना, आप इशू करोगे और खरीदेगा जो इन्वेस्टर अलग होता है, कंपनी अलग है वो जो है। जैसे 1 लाख कहेगा तो 8,000 एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा 10,000 है उस पर ठीक है, ये करो तो कंसोलिडेट टू पहले क्योंकि दोनों का 18 दिन लगेगा इन्वेस्ट हो हाँ। एडिशन करो बस दोनों का ऐड करो। बस खत्म। सही में क्या मजाक में? ऐसे तो सही में क्या रहा थोड़ा नंबर आता है? हाँ हाँ 14। ठीक है, अब हमने क्या बनाना है? कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। कौन से दिन बच्चे? तो आइए ना बेटे, बेटे आप सबको सब आता है, मैं तो बस आपको ये बताने आया हूं कि आपको आता है, समझ रहे हो? ठीक है, आप देखिएगा, आप अभी आप जो सोच रहे हैं आपने खुद ही बोल दिया, देखो जो मैंने कराना था। ये हो गई लायबिलिटी साइड, ये हो गई एसेट साइड। और आप मुझे बता दीजिए, एसेट साइड से शुरू करते हैं फिर आप करना। ठीक है, सबसे पहले एसेट कौन सा है? प्लांट एंड मशीनरी। होल्डिंग का कितना है? 80,000। ओके, सब्सिडरी का? अच्छा जी, तो टोटल कितना आ जाएगा रे? हो गया कंसोलिडेशन। इसी तरीके से मैं अपने सारे एसेट, मैं होल्डिंग खुद प्लस सब्सिडरी के एसेट जो हाँ। अब आप क्या करेंगे? आपको मैंने सिस्टम सिखा दिया, अब आप वन बाय वन सबको ऐड करते जाइए और मुझे बता दीजिए क्या बैलेंस शीट मैच हो गई आपकी। सर अभी प्रोडक्शन हो ही जाएगी सर, गड़बड़ तो हो रहा है, तो हो ही जाएगी हो जाएगी ना मैच? हाँ। कर दो बेटा। सर पहले बताओ सर, ब्रेक काटना पड़ेगा। मैं थोड़ा सर भरोसा नहीं हो रहा, तो बताओ सर पैटर्न ऑफ टीचिंग का बोल सकता है, ठीक है? गलत है, देखो इतना सिंपल से लिखा नहीं लिखा इतना सिंपल होता ही नहीं है ऐसा। देखना बच्चों, अरे सही में बनानी है सबने भाई। अरे यार नहीं कटवाऊंगा, मेरा एक पन्ना नहीं बना मॉडल की सर आपने बनाया था मैं रेस्ट करना था 2 मिनट यार। इन्वेस्टमेंट, ओ माय गॉड, बोल दो ऐसा साथ में बनाओ जैसे मेरे को, मैं डिलीट नहीं कर सकता यहाँ से। ये वाली तो तब भी आपसे मिल कोई नहीं, मैंने तो करी है गुड टैक्स नोट करने, इसको जाके बाद में नोट कर लेंगे। इन्वेस्टमेंट इन एस लिमिटेड, होल्डिंग का और सब्सिडरी का है, तो सिर्फ होल्डिंग का ही है। ओ माय गॉड, 1 लाख रुपए। अगला क्या है बेटे? वेरी गुड, बहुत ही डिफिकल्ट चल रहा है सर। होल्डिंग का कितना है? सब पागल हो गया 8,000। सब्सिडरी का 1 लाख। टोटल कितना हो गया? 1,08,000। ओके, स्टॉक। अब तो आपको भरोसा हो गया ना? प्लीज बनाइए प्लीज। मैं सॉरी करना है मैच कर दीजिए बस आप, सब ऐड करोगे तो टैलीड बैलेंस शीट को ऐड कर दोगे, उस रिस्पेक्टेड से मैच तो होगी। बना दीजिए प्लीज, जल्दी बनाइए। सच्ची में बना सही भी कह रहा हूँ सर मैं क्या कह रहा हूँ, इन्वेस्टमेंट एस्टिमेटेड क्या है? जी इन्वेस्टमेंट पर ब्रो यार, उधर लिखा हुआ है मैंने ऐड कर दिया है, क्या सीखूं इसमें होगा? अच्छा, होल्डिंग कंपनी का नाम क्या है? और जो सब्सिडियरी कंपनी है उसका नाम क्या है? ऐसे सर इसमें सबने सीओसी की भी बताया बना दो आपको भरोसा तो कर लो मेरे मुझे भरोसा ही नहीं है। नहीं तो भरोसा है बच्चे, तभी तो पढ़ रहे हो बच्चे। भरोसा है तो बस ये पूछ के लो सर। स्कूल नहीं है अच्छा।
घर पे भी है ये ना, बदल गया मैकडोनल्ड से जब से गया ना, पहले भी था ऐसा ही। परवीन जी में ध्यान रखिएगा, सर इसने बदल दिया सर। जैसे आपके पास ऑप्शन नहीं है। जब तक बर्गर चल रहा है चल रहा है। आलू की तरह सर हो गया तो 33 आ गए। गुड, वेरी गुड, आप सबसे फास्ट है। सर मेरा भी बहुत पहले हो गया सर। हमेशा फास्ट रही है, थोड़ा रनिंग अरे मेरा हो गया मैच हो गई। हाँ ओ माय गॉड, गलत कर दिया आपने। सर ये लो आगे नोटबुक मैंने क्यों लिया नहीं पहले मैच करो, मैं सिर्फ मजाक कर नहीं सर आप एक बना के मुझे मैच कर दो। सर आप क्या 8 लाख मतलब वो ना बड़ा जरूरी है, आप चाहते हो कि हमारे गलती के बाद ना जरूरी होता है ठीक राह पे जाने के। आप चाहते हो हमारे सदमा बन गया सर पहले से हमारी गलती ठीक कर सकते लेकिन करना है आप चाहते पहले बार पहली सी मैच करी है आपको पहले। सर अगले वाले सर वो बनाने तब तक आओ आप मेरा डाउट सॉल्व मतलब डाउट आपने आपने बनाया था पहले? हाँ पूरी मैच हो गई। हाँ ठीक है। मैच के नीचे मैंने क्लास क्या में नहीं है हाँ तो मैं क्या करूँ यहाँ पे लिखा है ना इन्वेस्टमेंट इन एस लिमिटेड। ये एस लिमिटेड जो है वो सब्सिडरी है ना एच लिमिटेड की है। हम्म, तो यहाँ पे ये 1 लाख जो दिखा रहा है ये होल्डिंग में दिखा रहा है मतलब कि टोटल कर देना यार। हाँ हाँ मैडम बोलो। मैम अभी थोड़ा तो दिमाग क्लास के लगा। बाद ही आ पाऊंगा मैं। सर को बोलो एक बार मुझे मैसेज कर दे किस कॉन्टेक्ट में। हाँ बस अभी पर क्लास खत्म ना, अभी वो बीच में ही हूँ। ठीक है 5-10 मिनट में, ठीक है ओके। हाँ जी। सर तो ये जो एच लिमिटेड के अंदर 1 लाख शेयर्स का अमाउंट दिखा रहा है इन्वेस्टमेंट का ये दिखा रहा है कि होल्डिंग ने सब्सिडरी में इतना इन्वेस्ट कर रखा है ये दिखा रहा है ना। और आपने वहाँ पे ब्रैकेट में लिखा है 8,000 शेयर्स। वो 8,000 shares are purchased and what is the cost? ये जो नीचे इन्फॉर्मेशन दिखा रहा है वही यहाँ पे है। मतलब नीचे 8,000 शेयर खरीदे ना तूने? हाँ तो ये जो नीचे दिखा रहा है डिजिटल में ये वाला हाँ यही 8,000। सर तो तूने 80,000 का शेयर कैपिटल हमने 1 लाख पे किया तो प्रीमियम नहीं है, यही मैं चाहता था, अभी पूछो और वो है। हाँ वही पूछ आप इन्वेस्टमेंट चैप्टर पढ़ लिया आपने? अगर मेरी पार्लर 10 है, ठीक है सुनना एक बार। आपको क्या दिख रहा है? 12.5 दिख रहा है क्या आपको? 12.5 दिख रहा है ना? तो खरीदा है ना आपने, इन्वेस्टमेंट आपके लिए है ना यार। हो सकता है मैंने जब इस कंपनी ने फर्स्ट टाइम जब इशू कराओ 10 पे ही कराओ, मार्केट का भाव 12.5 हो, आपने 12.5 पे खरीदा, आप इन्वेस्टमेंट रिकॉर्ड करो, एसपीआर की क्यों बात करो? हाँ अगर ये फ्रेश इशू होता, मान लो अगर मैं ये बोल देता, अगर आप यहाँ तक पहुंच रहे हो तो कि मैंने एकदम फ्रेश इशू करा है और ये पहला बायर है, तो आप बोलते सर कि ₹2.5 का प्रीमियम आप एस में भी दिखा दो। बट वो नहीं, मार्केट में ट्रेड हो रहा था, मैंने गया, मैं सारे शेयर खरीद लिए मैंने 8,000। सो मार्केट प्राइस एग्जैक्ट। तो आपको मैं एक चीज बोलना चाहता हूं कि ये बंदे ने मार्केट में 8,000 शेयर थे और 8,000 इंटू 12.5 ईच। इन्वेस्टमेंट चैप्टर पढ़ लिया बेटा आपने, इन्वेस्टमेंट टू बैंक, 1 लाख टू बैंक, दैट्स इट। ठीक है यहाँ तक क्लियर है? अब आप मुझे बताइए कि आपकी बैलेंस शीट मैच हो गई? खूब। एक बार मुझे बताइए जरा क्या करा आपने, इक्विटी शेयर का फटाफट वैल्यू बताना, होल्डिंग और सब्सिडरी का। पीएनएल में एच और एस का कितना था? 80,000 हो गए टोटल वेंचर का 80 और 155 बैलेंस पे होल्डिंग और सब्सिडरी कितना कितना मैच हो गया आपकी बैलेंस शीट? अब आप मुझे बताइए ये बैलेंस शीट स्टैंड अलोन है कंसोलिडेटेड है? अब मेरे आपसे कुछ सवाल। इन्वेस्टर पूछ रहा है आपसे कि ये जो इन्वेस्टमेंट करी है आपने कहाँ करी है? यस। और ये बैलेंस शीट किसकी है? एच की है।
सिर्फ ऐसी नहीं है। नाउ दिस इज H प्लस S, मतलब अब ये कंपनी एक हो चुकी है और आप कह रहे हो कि मैंने इन्वेस्टमेंट अपने में ही करा। इज इट मेकिंग सेंस? आप इन्वेस्टमेंट बाहर खरीदी, बाहर की कंपनी के शेयर खरीदे, सुनिए, आप प्रॉपर्टी खरीदी, आप फर्नीचर खरीदते हैं, एसेट खरीदते हैं, दिखता है बस। ये इन्वेस्टमेंट एक कंपनी का था, पर अब तो तुम दोनों एक ही कंपनी हो, तो तुमने अपनी ही कंपनी में इन्वेस्ट कर दिए। इट्स मेकिंग नो सेंस। पहले आपको ये लॉजिक समझ आया? आगे सुनिए, जहां जहां प्रॉब्लम है मैं वो प्रॉब्लम एरिया पकड़ो। मैं ऐसे ही पूछ रहा हूं कि ये जो होल्डिंग के, ये जो होल्डिंग के 1 लाख रुपए के कैपिटल है, आप सब ना, मान लो मैं होल्डिंग कंपनी हूं, ठीक है, और आप सब होल्डिंग के मालिक, आप समझे तो क्या बोल रहा हूं मैं आपको? आप सबके पास कितने शेयर है? मैं होल्डिंग कंपनी हूं, 1 लाख इज द प्लीज पार वैल्यू, नंबर ऑफ शेयर 10,000, यू ऑल हैव इन टोटलिटी 10,000। क्या मैं कह सकता हूँ होल्डिंग कंपनी कह रही है कि ये जो 1 लाख रुपए आप ही के पास तो पड़ रहा है, ठीक है? अब आपने बोला सर ये वाले किसके पास पड़े? सब्सिडरी ने जब इशू करे तो किसके पास है? मेरे पास। पर अब तो हम एक ही कंपनी है, तो मेरे जो इशूड शेयर है वो मेरे पास है। इज इट मेकिंग सेंस? सर एच की शेयर है एक लाख। नहीं प्लीज आप एक बार सुनिए एक बार। जब एक कंपनी की बैलेंस शीट में कैपिटल होता है ना, तो उसका मालिक आइडेंटिफिएबल होता है बाहर। आप रिलायंस के शेयर उठा लीजिए, रिलायंस के अगर 1 लाख शेयर है, मैं 1 लाख मालिक खड़ा कर सकता हूँ, सबका एक एक शेयर है, तो क्या रिलायंस का शेयर रिलायंस के पास होता है कि मैंने इशू करा और मेरे पास ही शेयर पड़ा हुआ है? इसका मतलब वही निकल रहा है एस लिमिटेड ने शेयर कितने इशू करे? 80,000। और किसके पास है? मेरे पास, क्योंकि हम दोनों तो एक एंटिटी है। मेक्स नो सेंस। इन्वेस्टर शुड बी डिफरेंट फ्रॉम द कंपनी। ये 80,000 शेयर होल्डिंग के पास पड़े हैं और हम इस टाइम पर एक ही एंटिटी है, तो मैं क्या समझा रहा हूं कि ये शेयर कंपनी के पास ही पड़े हो? ऐसा तो होता ही नहीं है। आपको समझ आ रहा है प्रॉब्लम क्या चल रही? आगे सुनिएगा। तो प्रॉब्लम यहां पर, अच्छा, होल्डिंग के जो प्रॉफिट्स है, होल्डिंग के प्रॉफिट की बात कर रहा हूं मैं, ये किसको बिलोंग करते हैं? आपको बिलोंग करते, आप मालिक थे, मैं आइडेंटिफाई कर पा रहा हूं। सब्सिडरी के प्रॉफिट, कभी भी कंपनी के प्रॉफिट कंपनी को बिलोंग नहीं करते। आप इसको लायबिलिटी साइड में इसलिए दिखाते हो क्योंकि वो मालिक को बिलोंग करते हैं। आप समझिए, देयर इज अ बेटर डेफिनेशन कॉन्सेप्ट्स। रिजर्व्स को लायबिलिटी साइड में इसलिए दिखाते हैं बिकॉज दैट बिलोंग्स टू यू, नॉट टू बिजनेस। तो ये जो 30,000 है, ये किसको बिलोंग कर रहा है? होल्डिंग। मतलब मैं कह रहा हूं मेरे प्रॉफिट मुझे, ऐसा कभी नहीं होता भाई। रिलायंस की बैलेंस शीट में जो P&L होगा वो आउटसाइडर को बिलोंग करता है, रिलायंस को बिलोंग नहीं करता वो। तो प्रॉब्लम तो यहां भी है, और ये 3 चीजों में प्रॉब्लम, बाकी सब आउटसाइडर है। डिवेंचर आप बोलो हाँ भी 80 वाले कौन है, बाहर खड़े हो जाएंगे, 75 वाले बाहर, आपस में थोड़ा हमारे पास। बेसिकली दिक्कत आपको कहां कहां पे हुई बच्चे? एक तो ये इन्वेस्टमेंट हटेगा बिकॉज इट्स मेकिंग नो सेंस, आपने अपनी ही कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया। दूसरा क्या हटेगा बेटे? ये 80,000 हटेगा। तीसरा, तीसरा बिकॉज ये तुम्ही को बिलोंग कर रहा है, तुम अब भाई जॉइंट अकाउंट हो चुके हो, तुम क्या दिखा रहे हो? ये कैपिटल रेस करके खुद ही क्या पकड़ लिया तुमने इसको। और बाकी आप देख लीजिए, प्रैक्टिकली सोच लो, होल्डिंग के ऑफिस में प्लांट एंड मशीनरी पड़ी है, 80,000 के 2 एसी पड़े हैं, हाँ तो दिख रहे हैं ना मुझे 2 एसी। और सब्सिडरी के पास 60,000 का 1 एसी पड़ा है, तो मैं आइडेंटिफिएबल चीज है ना, 3 एसी है मेरे पास। लेकिन कैपिटल और इन्वेस्टमेंट में गड़बड़ है, मतलब निकल रहा है। सिमिलरली लाइबिलिटीज जो है, ये दोनों के आउटसाइडर्स तो है ना ये। आप बोलोगे लाओ 18,000 की लाइबिलिटी मैं निकाल दूंगा, ये बिल पेबल 1, बिल पेबल 2, बिल पेबल 3, अरे बना दूंगा, बाहर वाले को तो देने हैं मैंने। लेकिन दिक्कत कहां थी? तो यहां पे भी कोई दिक्कत नहीं है। कहने का मतलब ये है बच्चे,
आप सब बच्चों को समझ आया? अब आप समझिए मैं क्या करूं। टेक्निकली इन्वेस्टमेंट हट जाएगा, इन्वेस्टमेंट हट गया तो यहाँ तो नील हो गया ये सारा। ये कितना आ जाएगा? 1 लाख रुपए। ये कितना आ जाएगा? 50। मैंने लाइबिलिटी से कितने रुपए गिरा दिए? 1 लाख 10। और एसेट में एक। समझ रहे हो? क्या करें सर? मैच हो रहा होगा। आइए जरा, वर्किंग नोट सीयू से। अभी आपने कल ही देखा, मैंने आपको बताया मैंने संजय भैया को फोन बेचा कितने रुपए का? आपने कैश एफ आई पे जाके वैल्यू लगवाई, कितने रुपए आएगी? 26। मैंने महंगा बेचा या सस्ता? बट प्लीज मेरे को रिवर्स करना पड़ेगा एग्जाम्पल। मैं एक्विजिशन कंपनी पे हूँ, ठीक है। संजय को वैसे ये फोन कितने का पड़ता मार्केट में? 26। उसे कितने का मिल गया? 18। फायदा होगा। समझ रहे हो? अगर आपको कोई भी चीज सस्ती मिलती है तो उसको फायदा होना है। अब देखने वाली बात यह है, होल्डिंग कंपनी तुम खरीद के लाए हो ना इसे, आओ देखेंगे तुम्हें महंगा पड़ा है सस्ता हो। इट्स नॉट आइटम बाय आइटम, इट्स अबाउट द एंटायर कैपिटल एंड प्रॉफिट एंड हाउ मच यू हैव पेड। देखिएगा जरा। अब अभी आपको और बेटर एग्जांपल से बताऊंगा। आप मुझे बताइए व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट? कितना रुपया दिया तुम? इसके बदले मिला क्या तुम्हें? क्या मिला तुम्हें? मालिक बन गए सर अब। कितने रुपए के मालिक बन गए? ओके। 80,000 का सामान मिला हमें, कैप भाई मालिक बनते हो तो कैपिटल तुम्हारा। और क्या मिला? पीएनएल तुम्हारा। कितने रुपए का पीएनएल? आई थिंक 30,000। 1,10,000 रुपए का सामान मिल गया। इन हाउ मच यू हैव पेड? कितना पे करा आपने? और आपको सामान कितने का मिला? आपको फायदा हो गया बेटे 10,000 रुपए। फायदे को बोला जाता है कैपिटल। और यो कैपिटल रिजर्व आपका बैलेंस शीट में कैपिटल रिजर्व 10,000। और अब आप देखेंगे आपकी बैलेंस शीट मैच हो जाएगी, क्योंकि लायबिलिटी 1,10 से गिर गई थी, मैंने 10 से उठाई तो 1 लाख ही हो गया नेट। सीओसी हमें ये बताती है दैट ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन मैं सस्ता खरीदा है। सीओसी कुछ नहीं बता रहा, सस्ता की महंगा बता रहा है बस। जैसे मैं आपको जनरली बोलता हूँ इमीडिएट बताना। आईफोन 16 प्रो अगर मैं बोलूं मैंने 1 लाख का खरीदा, सस्ता है महंगा है? इमीडिएट क्या ओपिनियन आ रही है आपका? सस्ता। सस्ता। सस्ता मिल गया, बाहर से मंगाते तो सस्ता मिल। यहाँ पे 1,25,000 का पड़ा, बाहर से मंगाए तो 1 लाख का सस्ता। फायदा तो है ना उसमें, 25,000 कैपिटल रिजर्व। और अगर मैं आपको बोल देता 2 लाख का खरीदा तो महंगा। मान लो 1,25 के आपके दिमाग में है, मैं 2 लाख का खरीदा, 75 ज्यादा गुडविल होगी। अभी आपके सामने बना दूंगा, बैलेंस शीट में तो चेंज नहीं करूंगा। लेकिन सपोज करो अगर कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट 1.5 लाख होती, इस बंदे ने 8,000 शेयर 1.5 लाख के खरीदे होते, भाई मिलना तो फिर भी 80,000 का कैपिटल था सारा का सारा। प्रॉफिट तो फिर भी 30,000 ही थे। कितना महंगा हो गया बेटे? 40। गुडविल है 40,000 का मतलब, क्योंकि भाई सीधी से हाँ, क्योंकि आपने पार्टनरशिप और उसमें पढ़ा है समथिंग, एक बिजनेस जो रिक्वायर्ड द होल बिजनेस और उसकी वैल्यू क्या थी? 1,10। तो आपको नहीं दिख रही 1,10, आप एसेट ले लो या एसेट माइनस लायबिलिटी कर लो। पार्टनरशिप में तो करा था 1,10,000 की वैल्यू 1.5 लाख पे करके आगे जितना ज्यादा को रीच हो गया वो। When you acquire a business, the excess you pay is goodwill, the less you pay that's capital business. अब बताइए इसमें समझ आया? अगर आपको समझ आ गया तो बैलेंस शीट मैच हो जाएगी ना? ओके।
बस बेटी मुझे 1 मिनट दो, अभी कोई क्लास खत्म नहीं होगी। 5:30 तक पढ़ाऊंगा। है आशीष भाई पढ़ाता है, कुछ नहीं कहते, एक बार शायद ही- सर वो तो मैंने 4:30 शुरू करी थी क्लास। नहीं, सर 4:30 सर 5 मिनट की नींद नहीं अभी आज के मतलब सही रोशना आधा एक्स्ट्रा हो गया ऊपर से 9:45 से 12 9 बजे से। और ये तो इम्पोर्टेंट चैप्टर है, आज स्टार्ट करोगे तो मुझे कुछ फायदा नहीं है, रिकॉर्डिंग तो सुन के पाऊंगा। इम्पोर्टेंट नहीं। सर 5 तक कर लूंगा, पढ़ा देना। 5:30 आ जाऊंगा, मना नहीं करता आपको। मैं आज छोड़ देता, पर आज मेरे साथ सही नहीं। क्या हो गया सर, कुछ नहीं आपके साथ सर आप ये क्या है, आप जबरदस्ती इतने फ्रैंक मत हो आप। भाई मुझे लगा मेरी ये बहुत बुरा हुआ है। आप कंसोलिडेट कर रहा है भाई कंसोलिडेट कर रहा है हो जाए आपको। कंसोलिडेशन। फिर क्या हो गया था डोरेमोन ने कुछ एग्जाम्पल नंबर 2। अब शायद एग्जाम्पल नंबर 2 आप बनाएंगे, मैं नहीं बनाऊंगा बेटे। हाँ जी, नहीं मैं इसके अंदर चेंज करूंगा कुछ। मेरे को 5% बैटरी चले जाना तो 5% है तो चार्ज कर ले वो। चार्जर क्यों, टाइप सी है। हाँ, तो दे दो चार्ज कर दो, तो प्रॉब्लम सॉल्व। अरे पावर आप आईफोन वाले को पता नहीं आईफोन में सारे टाइप सी हो गए। मैं रोज यहीं से चार्ज करके आता बिजली भी जुटाता आप नीचे गए तो टाइप सी हो गया हाँ, नहीं बोलता कल भी यहीं से चार्ज करके गया था टाइप नहीं बोलती थी तेरे को टाइप भी कौन जल्दी कल आती थी टाइप बी भी होता था कुछ। ये होता कि भाई ठीक है भाई से अभी जरा बेटे आप 1 घंटा पढ़ लेंगे ना प्लीज, आपका सपोर्ट चाहिए बेटे प्लीज। नहीं पता अगर मैं यस सर मेरा 100 हो जाए लगता पड़ा अभी 5 तो आपसे शिट, अरे तो कुछ सवाल करेगा मैंने नीचे बच्चों का टेस्ट करा, बस मैं वो पता, अच्छा मैं तुम्हें बैलेंस शीट दूँ। तो आप लोग नहीं सर पर फिल अप टेस्ट नहीं, आप बुरा मान जाओगे। क्वालिटी की अंडरस्टैंडिंग है सर लेकिन तो क्वालिटी में वो क्वांटिटी क्वालिटी ही पढ़ा रहा हूँ आज ना, जरूरी है समझो, आपको नहीं पता भाई, छोटे हो ना। फिर गुस्सा पा रहे क्या क्या हो गया बताओ ना नहीं अभी बताऊंगा, नहीं तो आप फिर दोबारा वो। इन्वेस्टमेंट इन एस लिमिटेड 2 लाख रुपए। ओ माई गॉड, अरे ये तो आई एम सॉरी, नहीं बना लो सॉरी, नहीं नहीं वो आप बनाएंगे। इन्वेस्टमेंट इन एस लिमिटेड, आप एक काम करिए 1,30,000 कर दीजिए, और मैंने कितना बढ़ा दिया 30,000, तो नीचे टोटल क्या हो जाएगा 2,68,000। बस और तो कुछ नहीं है। पीएनएल को मॉड्यूलेट कर देता हूँ थोड़ा सा, पीएनएल कर देता हूँ 10,000, और उससे ये 20 इधर बढ़ जाएगा, हो जाएगा 95,000। आप मेरे को बताइए, बाकी पूरा क्वेश्चन सेम है। फटाफट सीओसी भी बना दीजिएगा, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट भी बना इन्वेस्टमेंट हो गया पूरा ही बना दीजिए। इन्वेस्टमेंट 2,68,000 हो गया, 190 का कुछ। सर क्या आपकी इन्वेस्टमेंट 1,20,000 था 1,30,000 आपको 8,000 शेयर अगर 12.5 कर रहे हो तो 1,00,000 आ रहा है
अरे ये वाला चेंज कर लेना हीरो। कम ऑन यार, बैलेंस शीट ही लानी छोड़ दो उसको साढ़े। सीओसी बनाने का, बैलेंस शीट पूरी बनी। है। चलो अभी मेरा तो बैटरी से बात Only one ship. हमें सर्विस करती है ठीक है अरे हाँ वही तेरे फोन को ऑलरेडी डिस्प्ले ऑन रहता ना ऑलवेज अभी ऑनलाइन को डिस्प्ले रहता ना चार्ज ही करा ये दो असर दो वही क्या तो चार्ज भाई मेरे को भी पागल बनाने चला के फोन नहीं चार्ज हो रहा 8 से 5 हो गया अबे एक थी दो चार्जर है किसी के पास? चार्जर चार्जर हाँ लैपटॉप। अरे भाई लैपटॉप से कहाँ चार्ज होता है फोन? वो हो जाता है
उधर दिया और यही बैलेंस से क्या है ना अगर प्रॉपर्टी नहीं है तो अगर चेंज करना कब लगा है इस बार का मल्टीप्लाई पर पड़ेगा तो ये आप बड़ा तो मास्टर करना चाहिए ना और किस बड़ा बंद कर दिया भाई ऑलवेज ऑन डिस्प्ले। 30 बढ़ा के दे। ओए वंस जो नई बैलेंस शीट बनेगी उसमें नई इन्वेस्टमेंट दिखेगा, इक्विटी शेयर का 80,000 नहीं दिखेगा। अगर मैं वही कह रहा हूँ नई बैलेंस शीट जो कंसोलिडेटेड बनाएगा उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं मेंशन करनी, इक्विटी शेयर का 80,000 वो शेयर करता है जो होल्डिंग सब्सिडी का वो भी नहीं आएगा, उसका प्रॉफिट लॉस भी नहीं आएगा, है ना। तो उसको डिलीट करके और जो भी सीओ बना रहे हैं 1,30,000 की 80 का इक्विटी शेयर उड़ा दिया, प्रॉफिट लॉस उड़ा दिया 10 का 43 आ रहा अब क्या हट गया तेरा 43 आ रहा है ना फिर होल्डिंग क्या बहुत बढ़िया अगर टोटल की गोली मारना है सेल्स की बात करो 40,000 का है ना 40,000 की गुड़िया हो गई। हाँ वो ऐसे साइड को ट्रांसफर कर रहा भाई, नहीं मैच नहीं कर रहा। तो भाई 30 का डिफरेंस है सही अरे फिर पीएनएल को 30 पे बढ़ा दूंगा केंद्र बढ़ाने का मेरा मैच नहीं केंद्र बना बढ़ाने का हो जाएगा हाँ कर लेना ये वही कराएंगे कर तो ऐसा है क्या नहीं ऐसा जानने भी करना उसमें तो ऐसे नहीं है इसमें कोई हाँ तो यहाँ पे भी तो समझाने के वो 30 का भाई सर कर लेंगे लोग करना अबे तो 30 का ओके बढ़ा देना वहां का तो वो सर बढ़ा देंगे ना बढ़ा बढ़ाएंगे 1 लाख से भी बढ़ा डू यू वांट टू कनेक्ट सैमसंग एंड्रॉइड ओए सैमसंग एंड्रॉइड ओए ओए परमीत तेरे फोन का एक्सेस दे रहा है ये कह रहा है कि कनेक्ट करने का है। ले लूं क्या तो भाई तुम लोग पढ़ाई का ध्यान में मुझे दे दो कई सारे जीएसटी बिल मिल जाएंगे मुझे। फोन का एक्सेस देंगे गाड़ी अबे तो तू कनेक्ट कर रहा है तेरे को पता नहीं है होता है ऐसा यहाँ से डोंट ब्लॉक होता भाई जब मैं 6th में था तो मुझे समझ में आ गया था कि फोन कनेक्ट होते हैं और लाओ कर बैठ हट यार वीडियो तो नहीं हो रात में चैट कर रहे थे भी खाना खाया क्या खाया वो कहती मूड खराब मत कर सोने दो अरे परमीत देगा ना तेरे भाई इसकी भी चैट करने के आधे फोन देख रहा अबे टोन पे लॉक दे अलाउ कर रहा है मीत भाई डोंट लो भाई पर भी पूरे 6 ही हुआ भाई ये 5 थी तो बस आ जाए। अबे अलाउ करके देखिए एक बार अरे मैं फोन से करता सेटिंग उसके फोन से होती है अबे एक बार अलाउ करके देखे था कुछ नहीं हो सकता भाई जब यहाँ से चार्जिंग पे है सिर्फ ट्रांसफरिंग फाइल पे नहीं है अभी चार्जर बेकार है भाई तेरे को बोल दिया सर ये भी सुन लेंगे सर आप इनको क्या हुआ सर फोन सर बैलेंस सर फोन तो चार्ज ही नहीं हो रहा था पीएनएल पड़ा है पीएनएल बढ़ा बल्कि इसके फोन का एक्सेस दे रहा था सर क्या हुआ मैच नहीं हुई 30,000 का डिफरेंस आ रहा था हमने पीएनएल में बढ़ा दिया इंक्रीज करके यहाँ पे दोनों साइड से भी बढ़ा है ना इक्वल हाँ लायबिलिटी बढ़ानी पड़ेगी एच का करेक्ट है नहीं वही अच्छा ये करते बाकी तो लिमिट नहीं है ना सॉरी 130 और इधर बढ़ा नहीं। हाँ तो क्या दिक्कत है यार कितने बढ़ाया मैंने यहाँ पे 30,000 ना इसको 38 कर लो बिल्स पेबल को पीएनएल बढ़ा दिया कोई बात नहीं पीएनएल बढ़ा लो जिसको जो बढ़ाना है वो बढ़ा लो कोई दिक्कत वाली बात नहीं पीएनएल कर देते ऐसा काम नहीं होता मैच करने की हाँ ऐसे ही मैचिंग में ठीक है मुझे बताइए 80,000 हो जाएगा हो गया सर हो गया ओके वेरी गुड छोटी सी बात करेंगे छोटी सी आप छोटे छोटे बच्चे हो छोटी छोटी बातें चलेंगी बेटा आप हो गए 18 ईयर्स के
वेरी गुड। आपको कोई माइनर नहीं है आप क्या इस पे जो सब बड़े बड़े बच्चे हो गए यार, भूल गया। बड़ी बड़ी आ जाएगी अब बड़ा क्वेश्चन है बेटे। मैं आज बता रहा हूँ, मेरा मूड नहीं था इतना पढ़ाने का, और मैं बोल नहीं सकता कि क्यों पढ़ा। फिर आपने मेरे को पढ़ाना था आपका इतना अच्छा भी नहीं हो कर हाँ जी, तो आफ्टर लेबर डे अरे जिस तरह ग्रेजुएट आ जाएंगे बड़े की पहले से गुस्सा नहीं नहीं सॉरी कौन से नहीं नहीं, वो तो मैं दिमाग में। ग्रेजुएट बन के दिया क्या कह रही जब थोड़ा बेटर फील होने लगेगा मुझे, हेलो टाइम हेलो बेटर फील करो है घर जाने से सर हेलो के लाइक बेटर फील आप फेस टू फेस बैठो एकदम मैं आपको सबसे खाना नहीं खाया हाँ मैंने भी नहीं खाया दोपहर में लंच। मेरे को तो दिमाग में भी नहीं आया मैं खाने में, इतना ज्यादा इन्वॉल्व हो जाता हूँ पढ़ाने में। आप नहीं होते पढ़ने में इन्वॉल्व? नहीं, कढ़ी चावल लास्ट फेवरेट डिश। आप तो मैकडॉनल्ड्स जाओगे ना, आप क्यों खा रहे हो? बिल्कुल, ये लास्ट में ये क्वेश्चन आप कर दीजिए, अगर आपने सही कर दिया छुट्टी हुई। ये वाला हो गई इसमें एक नया पॉइंट आएगा, परसेंटेज डिबेंचर। जल्दी लिखो बेटे, स्पीड रखो थोड़ी। आलोक जी थक गए क्या? फोन पे बात कर लो। जनरली कह रहा हूँ यार, फ्रेंड्स है जैसे, थोड़ा माइंड फ्रेश हो जाता है। होल्डिंग का टोटल कितना है? 13,30,000। ओ माय गॉड, 8,50,000, 8,90, 9,30,000। सुपर फास्ट कैलकुलेशन। 8 लाख, 4 लाख। इन्वेस्टमेंट इन एस लिमिटेड 6,400 शेयर। ओ माय गॉड, टोटल शेयर कितने हैं वैसे? लेकिन इसने सारे एक्वायर नहीं करे बेटे। 80% एक्विजिशन, इफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। 6400 डिवाइडेड बाय 8,000 परसेंटेज एक्विजिशन, इसका मतलब एमआई कितने का? 20%। और 5 लाख लगा लीजिए। ओके, ज्यादा देर तक आपको तंग नहीं करूंगा बेटे, बस ये क्वेश्चन सॉल्व करिए, घर चले जाइए। 5,30,000। H Limited acquired S Limited on, H Limited ने acquire करा है S Limited को कौन से दिन? 31 मार्च 25। तो आप समझिए एक्विजिशन डेट तो वही चल रही है। अच्छा जी, प्रिपेयर कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट ऑन 31 मार्च 25। आप मेरे को बता दीजिए, सबसे पहला स्टेप पता है क्या होता है? परसेंटेज होल्डिंग निकालना। क्या आप मुझे बता सकते हैं परसेंटेज होल्डिंग कितना? एग्जैक्टली, दैट्स नंबर ऑफ शेयर्स एक्वायर्ड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर्स इनटू 100, दैट इज 80%। दैट मींस एमआई इज 20%। अब आप मुझे बताइए, छोड़िए ना बैलेंस शीट को, सीओसी बना दो बस आप। सीओसी ये वो शेयर से 80,000 शेयर आपको 80,000 ओहो, 80,000 शेयर्स हो गए, औसत तो 64,000 शेयर्स बचे। हाँ मतलब वो भी कर सकता था वो 64,000। नंबर ऑफ शेयर ना वैसे 64,000 कर दीजिए बस।
तो ये 80% ही होगा ना 80,000 से। एक लाख 90,000 का कितना है? COC बनाना था ना? कितना है? 1,90,000 काट का मतलब 5 लाख में से 6 लाख 40,000 का हो गया, 50,000 का इसलिए कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कितनी? कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट 5 कैपिटल कितना लिया? पीछे का 1,40,000 हाँ कितना लिया? 1,40,000 नहीं 8 लाख नहीं आएगा ना, अब आपका कैपिटल पूरा नहीं है ना। अब आप क्या करेंगे, 8 लाख का 80%, प्रॉफिट भी आपका पूरा नहीं है, 50,000 का 80%। डिस्काउंट नहीं ब्रो, तू मालिक पूरा नहीं है भाई, तू कैपिटल के अंदर। मैं बना रहा हूँ एक बार सीओसी, ये देखो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट 5 लाख लेस इक्विटी शेयर कैपिटल 8 लाख का कितना बेटे? 80%, दैट इज 6,40,000। देन उसके बाद पीएनएल कितना बच्चे? और इसका कितना परसेंट? 80%, 40,000। इसका मतलब 6,80,000 का सामान मिला आपको कितने रुपए देके? 5 लाख। माइनस में जब भी आता है तो कैपिटल रिजर्व होता है 1,80,000, दैट इज कैपिटल रिजर्व। पहले बताइए, क्लियर है यहां तक? अब आप फर्स्ट टाइम बनाएंगे बेटे एमआई, तो क्या कोई बच्चा बता सकता है एमआई कितना होगा? अमाउंट में पूछ रहा हूँ। एमआई इज आउटसाइडर। एमआई का क्या क्या क्लेम कह सकता हूं? इक्विटी शेयर कैपिटल कितना है? 8 लाख, उसका कितना परसेंट? 1,60,000। पीएनएल कितना है? 50,000, उसका 20%, 10,000। टोटल एमआई कितना आ गया? 1,70,000। एमआई होता है देखो, चाहे आप मर्ज कर दो, पर ये लोग तो आउटसाइडर हैं, ये तो बैलेंस शीट में एग्जिस्ट करेंगे ना। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? एमआई का मतलब क्या है? एमआई है वो 20% शेयर होल्डर्स, चाहे मैं होल्डिंग प्लस सब्सिडरी को मर्ज कर दूं, पर क्या ये 20% अलग से बंदे नहीं है, तो ये बैलेंस शीट में रहेंगे लायबिलिटी साइड पे एमआई के नाम पे। सुन लो एक बार, बैलेंस शीट मैच करने की ट्राई करना, पूरा कैपिटल अभी भी काटूंगा, पूरी इन्वेस्टमेंट अभी भी काटूंगा, पूरा पीएनएल अभी भी काटूंगा, तीनों अभी भी होल 100% पे कटेंगे। ऐसा मत सोच लेना कि आप लैंड एंड बिल्डिंग और ये अब 80% लोगे, नहीं लूंगा, कंसोलिडेट करके दे रहा हूं, सुन लेना एक बार फिर बनाना इसको। जब आप एसेट पकड़ोगे पूरा 12 लाख लिखूंगा, आप बोलोगे सर 20% हमारा नहीं है, तो मैं 20% की लाइबिलिटी काउंटर यहां लिख रहा हूं ना। आप समझ रहे हो? मैं इधर एमआई लिख दूंगा ना, तो मैं एसेट पूरा का पूरा और लाइबिलिटी उधर दिखा दूंगा, तो कट गई ना बात। तो आप समझिए, इन्वेस्टमेंट लूंगा मैं नहीं लूंगा, ये दोनों के दोनों पकड़ूंगा, बीपी पूरा पकड़ूंगा, डिवेंचर्स पूरा पकड़ूंगा, पीएनएल होल्डिंग का तो लेते ही है, ये नहीं लूंगा। आप बोलोगे एमआई, एमआई के नाम से डाल दूंगा ना, इस 50,000 के अंदर जो एमआई का शेयर है वो नीचे वर्किंग नोट में बना तो दिया मैंने 50,000 का 20%, 10,000, ये 10 लाख पूरा पकड़ूंगा, 8 लाख नहीं पकड़ूंगा। आप कहोगे सर इसके अंदर एमआई है, ओ एमआई है तो अलग से दिखा तो रहा हूं, तो पूरा का पूरा वहां पे दिख तो रहा है, वो 20% कहां कटा भी था। अब आप मुझे बताइए बैलेंस शीट बन जाएगी? बना दीजिए फटाफट, और बस बेटे बैलेंस शीट बना दो और फिर खत्म है वीडियो। एकदम हाई लेवल पढ़ाई करी है बेटे आज। हाई लेवल एसेट नहीं, आज सर आज वो ठीक। सर ऐसा हुआ क्या? हम्म? ऐसा क्या हो गया? कुछ नहीं। दूसरे सर ने 600 मांगे थे। एक हीरो और बच अरे सर कह रहे ना 500 है मिल गया जी, क्या बच्चे तो एक हीरो और लगा रहे हैं। कम कर। चल कर दीजिए, बैलेंस शीट बना दीजिए प्लीज।
कैपिटल का वाला भी जाएगा ना बैलेंस शीट वो भी जाएगा, दोनों वर्किंग ओर से कैपिटल वाला 2000 रुपये है। ओके शाबाश बेटा, आपको आइडिया नहीं है आपकी कितनी वैल्यू एडिशन, रियल डेवलपमेंट, यू आर गेटिंग रेडी फॉर द आउटसाइड वर्ल्ड। जनरल में छोड़ो यार एमआईसी कौन से हेड में देखो कल जीएसटी होगा शिवानी 3 o'clock है जी। एमआई कौन से हेड से एमआई वैसे तेरा लाइबिलिटी साइड पर आता है, नॉन करेंट लाइबिलिटी में, बट अभी तो जस्ट एमआई ऐसे एमआई को फुल फॉर्म एमआई माइनॉरिटी इंटरेस्ट, दिस इज द क्लेम टुवर्ड्स आउटसाइडर्स, आउटसाइड शेयर होल्डर्स। सर मंगे वाली शीट, हाँ है ना, दोनों मर्ज है, बट वो बंदा तो 20% अलग होल्ड कर रहा है ना अपनी आइडेंटिटी, तो वो दिख रहा, और जो दोनों का था वो कट गया सर। मैच हो गया, गुड, अच्छा लग रहा है दोस्तों? आउटसाइड को दिखा भी रहे यार एक बात बता, जब हम दोनों मर्ज हो रहे हैं, वो जो शेयर होल्डर जो 20% होल्ड करता है उसको मैं गायब ही कर दूं, मतलब जब मैं बता रहा हूं मी एंड माय सब्सिडरी और मैं पूरे एसेट ले रहा हूं, तो क्या उसने जो आउटसाइडर को देना है उसका क्लेम मैं गायब करूंगा, मेरी बैलेंस शीट ही मैच की समझ की, मैं जिस कंपनी को मर्ज कर रहा हूं मैं उसके 100% एसेट ले रहा हूं, ठीक है, और उसकी लायबिलिटी भी ले रहा हूं, तो जो तो हम दोनों के बीच में होता है वो कट जाता है, और उसने तो बाहर वाले को शेयर इशू करा है ना, मैं कंसोलिडेशन बाहर नहीं कर पाऊँ। मेरा उसकी लाइबिलिटी है एग्जैक्ट, अब हम लोग मर्ज हो गए, चाहे होल्डिंग की वो लायबिलिटी नहीं थी पर सब्सिडरी की तो है ना उसके तरफ, वो मर्ज है, दोनों एक एंटिटी है। कहिए सर, मैच हो गया सब बच्चों का? चलिए सर कितने एग्जाम्पल हो गए? नॉट अ गुड नंबर, सर बंद कर दी कॉपी एग्जाम्पल 3 सर अच्छा नंबर नहीं होता। ठीक है करके तो निकालो हाँ एक बार मैथ थोड़ा डाउट कितने बजे स्टार्ट होगी क्लास? आज मैंने डेटा ज्यादा नहीं करा, टाइम कैसे लग गया है? पर डेटा हुआ नहीं क्या बस था ना पहले बेस में बनाया था थोड़ा और फिर बीच में चले गए इतनी इतना मैं कराता ही हूँ एक क्लास में, मैं एक्स्ट्रा लिया तो आगे क्यों नहीं बढ़ा? कोई बात नहीं सर कोई बात नॉट फीलिंग सेटिस्फाइड। आई एग्जाम्पल नंबर 4, नहीं सर सच में मैंने नहीं है मैं भी थक गया ऐसा तो आज नहीं, तो की हो गया मैंने आज एग्जाम्पल सेट करना पड़ता। सर हो गया सर सर भूख लग रही है मैं सच में भूख लग रही है खाने को सर कोई बात, सर हमारी बैच में एग्जाम कोई एग्जाम्पल दिमाग में नहीं है। हो रहा है जाने दे सर नहीं वैसे ना बनता नहीं और टिकट मांग लिया चलिए, तो नहीं इतना ही रखते हैं वैसे, ठीक है, तो यहाँ तक रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में इससे आगे बढ़ेंगे। अगर आप देखोगे टेक्निकली हम लोगों ने 2 केसेस कर लिए 100% और 150 किलो तो ये वाला काम है, ठीक है जी? ओके थैंक यू वेरी मच, बाय बाय। ओनली 1 स्टूडेंट ऑनलाइन, सुहानी जी होंगी, सोनी जी पढ़ रही हैं सर डेडिकेशन गुड, सुहानी जी को ऑल क्लियर।